हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट के न्यूमेरिकल का क्लास लेकर आए हूँ। मैं आपको बता दूँ, फीटर टर्नर मशीनिस्ट के 500 न्यूमेरिकल का हम लोग चयन किया गया है और वह वैसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी को एग्जाम में आया हुआ है। वह न्यूमेरिकल DMR से, उसके बाद DRDO में है, MP ट्रेनिंग ऑफिसर में, यानी कि जितने टेक्निकल एग्जाम होते हैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट से, वहाँ जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन को सिलेक्शन किया गया है और टोटल फीटर टर्नर मशीनिस्ट से 500 न्यूमेरिकल मिला है और हम लोग एक क्लास में 20 न्यूमेरिकल का आपको क्लास करवाएंगे और वह PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप इसके YouTube चैनल पर अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जाके लिंक डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के 2-3 दिन में लिंक मिल जाएगा, बनने लगेगा। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सएप पर भी लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7725899110 पर, वहां से आप PDF आप व्हाट्सएप पर लीजिए और यह 500 अगर न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लिए तो आपको 3 से 5 नंबर फीटर टर्नर मशीनिस्ट का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा और यह सभी एग्जाम फीटर टर्नर मशीनिस्ट से जहां एग्जाम होते हैं वहां कम से कम 5 नंबर को तो आएगा ही आएगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। डेली आपको शाम में 6 बजे, आज तो 9 बजे डालूंगा, डेली शाम में 6 बजे न्यूमेरिकल का क्लास देखना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीटर टर्नर मशीनिस्ट का न्यूमेरिकल का क्लास 1 और क्लास 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है, फर्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए हम लोग वैसे क्वेश्चन का चयन किए स्टार्टिंग से। न्यूमेरिकल फीटर टर्नर मशीनिस्ट में न्यूमेरिकल कहां से बनता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट किया हूं। और वो जैसे मान लें कि पहले मेजिंग टूल से स्टार्ट करते हैं, लेथ मशीन तक, मिलिंग मशीन, स्लॉटर मशीन तक चले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आप यह देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सही से दिख रहा होगा। 1 इंच में सेंटीमीटर होता है। आप भूलेंगे इतना इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, टोटल जब 500 क्वेश्चन करिएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो कह रहा है कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर यही न्यूमेरिकल बनता है कि 3 इंच में कितना होगा, तो 2.54 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि इंच और सेंटीमीटर में जो भी कैलकुलेशन होगा तो संबंध क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट का ये होगा। आप लोग इजी मत समझिए, 500 क्वेश्चन करिएगा तब आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन इजी है और कौन से क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ये होगा। मैं बता दिया कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 1 मिनट साउंड दे दिए। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तब मैं बता दूं 1 इंच में 25.4 mm होता है। कितना होता है, 25.4 mm होता है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। अर्थात कह सकते हैं 2 का आंसर क्या होगा, 25.4 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर यही जैसे पूछ दिया कि 2 इंच में कितने mm होंगे तो क्या करेंगे, इससे आप गुना करेंगे। 3 इंच में कितने mm होंगे, इससे आप गुना कर देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखिएगा, 1 मिलीमीटर में माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, 1 मिलीमीटर में माइक्रोन। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है। 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है
क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वह बी होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ही पूछ देता है कि अगर 1 माइक्रोन इक्वल टू पूछा जाए तो क्या होगा, 1/1000, अर्थात इसको 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो 0.01 mm होगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर 1 माइक्रोन इक्वल टू पूछेगा कितना mm होगा तो यह होता है। अगर मान लीजिए कि एक और आगे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन होता है, कैसे माइक्रोन से mm में चेंज करें, कैसे mm से माइक्रोन में। तो अगर 2 mm में कितना माइक्रोन होता है, 1000 से गुना करेंगे 2000 होगा। अगर यही पूछेगा कि 2 माइक्रोन में कितना mm होगा, तो माइक्रोन को mm में दिया हुआ है, अब माइक्रोन में चेंज करना है तो 1000 से गुना करेंगे, और इधर आपको माइक्रोन में लाना है, mm में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर। इस तरह से आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह था आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 आप एग्जाम में आया हुआ भी है, जैसे अभी सॉल्यूशन करवाएं। 1 माइक्रोन में होता है, 1 माइक्रोन में कितना mm होता है, अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करवाए थे। तो 1 माइक्रोन में हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.01 mm होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी होगा, 0.001, अर्थात ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 क्या है, कह रहा है कि 0 पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यह आपको न्यूमेरिकल अभी इजी लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग पहले ही बताए फीडर टर्नर मशीनिस्ट से इजी यानी कि शुरू से लेकर लास्ट पॉइंट तक, यानी कि इजी से लेकर हार्ड तक टोटल 500 क्वेश्चन सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 0.01 mm को माइक्रोन में चेंज करें। क्या कर रहा है, 0.01 mm को माइक्रोन में चेंज करें तो क्या करिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे 1000 में गुना करिए, 1000 में गुना करिएगा तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 में कितना बचा 10, तो कितना होगा 10 माइक्रोन होगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा, 5 का सी आंसर होगा। क्या होगा, 5 का सी आंसर होगा। कभी भी mm में दिया हुआ होगा और माइक्रोन में चेंज करना होगा तो आप 1000 से गुना करिए। एग्जाम्पल तौर पर और मैं बताता हूं, कभी कभी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपको माइक्रोन में पूछ देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हम लोग कितना जानते हैं, 0.01 mm जानते हैं, और इससे 1000 में गुना करिएगा तो आपको निकल जाएगा। यानी कि mm में दिया रहेगा, माइक्रोन में चेंज करने का 1000 से गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 भी अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा 6 क्या कह रहा है, 5 इंच को मिलीमीटर में चेंज करिए। 5 इंच को मिलीमीटर में चेंज करिएगा तो सबसे पहले 5 और 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है, तो 25.4 होता है। कैलकुलेट करिए, 5 को 20 और 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना होगा। कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, कितना है 127। आंसर क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा। कैसे, हमने चेंज करके आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में आपको क्या दिया है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करवाए ठीक उसी तरह का है। कह रहे हैं कि 0.02 mm। सबसे पहले मैं बता दूं 0.02 mm जो होता है वह वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट माइक्रोन में पूछेगा तो आंसर क्या होगा। चलिए ये तो क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था,
कि 0.02 mm जो दिया हुआ है वह माइक्रोन में कितना होगा। तो पहले ही हम बोले थे कि कभी भी जब mm में देता है और माइक्रोन में चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब क्या बचा 2 और 2 के इनटू कितना 10, अर्थात कितना होगा 20 माइक्रोन। देखिए तो ऑप्शन में है 20 माइक्रोन है, 7 का बी होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 7725899110। आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह फिल्टर टर्नर मशीनिस्ट का न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्लास है। एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर बी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये तो याद करने के लिए है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होइए, नाम ट्रेड लिख कर भेजिए और बोलिए सर फिल्टर टर्नर मशीनिस्ट का न्यूमेरिकल भेज दीजिए। न्यूमेरिकल मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन आप बनाइएगा कैसे, समझिएगा कैसे। तो समझने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जाके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन यूट्यूब पर देखिए। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो गया, आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 1 रेडियन में होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी याद करने वाले क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। हम पहले ही बोले हैं कि 500 क्वेश्चन का जो सिलेक्शन हम किए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। फिल्टर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटिव यह एग्जाम से ही कलेक्शन किया गया है। हम लोग कहां से, यानी कि आपको क्रीम दिया जा रहा है, यानी कह सकते हैं आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान बताया जाएगा। आपको ऐसा तैयारी करवाया जाएगा कि जहां आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं है। अर्थात 9 का आंसर जो होगा 57.3 अर्थात बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग इजीली समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो या साउंड सही से नहीं आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर आप जानते हैं प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। सभी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालना है, याद नहीं करना है, निकालना है। निकालने का तरीका कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला किस सिद्धांत पर काम करता है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। कौन, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इक्वल टू होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब MSD क्या होता है, MSD मेन स्केल डिवीजन होता है, VSD का होता है वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। अर्थात हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। आंसर क्या होगा 10 का, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। इसी सिद्धांत पर हमारा वर्नियर कैलिपर बनाया जाता है और यह लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हो गया है। 11 में क्या कह रहा है आप देखिएगा, 11 समझने वाली है। हम 11 का क्लास करा भी चुके हैं। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 9 MSD 10 VSD के बराबर है। हम पहले वाले एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताए थे
कि लिस्ट काउंट दो तरीका से हम बताए थे, फंडामेंटल विधि द्वारा और ट्रिक विधि द्वारा। फिर भी मैं बताता हूं आपको फंडामेंटल और ट्रिक। सबसे पहले जानिए कि 9 MSD 10 VSD के बराबर है, तो आप बताइए कि 1 MSD का मान कितना होगा। 1 MSD का मान 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm होगा। तो 9 MSD का 9, सॉरी यहाँ गलती हो गई, चलो एक मिनट। 1 MSD का मान 1 mm होगा, तो 9 MSD का मान कितना होगा? 9 mm होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि 10 VSD कितना? 10 VSD 9 MSD के बराबर है, तो 10 VSD का मान कितना होगा? अब बताइए, 9 MSD का मान कितना है? 9 mm है, और हम जानते हैं कि इसके इक्वल टू ये है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं? 9 mm लिख सकते हैं। तो 1 VSD का मान निकाल लीजिए ना, तो 1 VSD इक्वल टू क्या होगा? 9/10 mm होगा। और हम जानते हैं लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला, बताइए 1 MSD माइनस 1 VSD होगा। अब लिस्ट काउंट बराबर 1 MSD का मान कितना? 1। 1 VSD का मान कितना? 9/10। तो क्या होगा? कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। 10 माइनस 9 अर्थात 1/10 अर्थात 0.1 mm होगा। कितना होगा? 0.1 mm होगा। अब ऑप्शन है 0.1 mm, ऑप्शन नंबर सी है। यह तो फंडामेंटल तरीका हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं आपको। हम बताए थे कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस MSD बाय VSD, यही हम ट्रिक बताए थे। तो 1 माइनस MSD का मान कितना? 9। अब VSD का मान कितना? 10। कैलकुलेट करिएगा, तो 10 माइनस 9 अर्थात 10 अर्थात 0.01 mm, सॉरी 0.1 mm होगा। ठीक है, तो यह था 11 और 11 का सी होगा आंसर। हमने फंडामेंटल और ट्रिक दोनों विधि से निकालकर आपको बताए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है? यह क्वेश्चन GCF में आया हुआ है। यह क्वेश्चन आपको GCF का एग्जाम हुआ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, यह क्वेश्चन आया हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग रट के बनाते हैं, रट नहीं, इसका सिस्टम होता है, फंडामेंटल तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है। चलिए मैं ऑप्शन से बनाने के लिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, तब बनाइएगा, रटने से नहीं होगा। कह रहा है कि 14.55 mm किसके द्वारा माप लिया जाता है? सबसे पहले यह सभी का लिस्ट काउंट लिखिए। एसटी रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लिखिए, 0.02 mm होता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट लिखिए, 0.1 mm होता है। अब क्या करिएगा कि यह जो पॉइंट के बाद अंक है, पॉइंट के बाद कितना, कौन सा अंक है? 5 है। पॉइंट के बाद वाले अंक में लिस्ट काउंट से भाग देके देखिए, अगर पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो वह ऑप्शन यानी कि वह माप उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट के बाद कितना है? 0.55। चलिए ए ऑप्शन जो है आपको एसटी रूल के इतना लिस्ट काउंट होता है 0.5 होता है। तो इससे काट के अगर देखिएगा तो कटेगा, कौन सा ऑप्शन होगा? यानी कि एसटी रूल से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। वर्नियर कैलिपर में आइएगा तो 0.55 में 0.02 से भाग दीजिएगा तब पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा।
तीसरा में क्या है 0.55 में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1, ये काटिएगा तो कितना मतलब 55 मरतबे में कटेगा, अर्थात इसका आंसर सी होगा। हमने जो तरीका बताया वो आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक जो होते हैं उसमें लिस्ट काउंट से भाग दीजिए, अगर पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो वह माप उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जाएगा। सिस्टम यही तरीका मापने का है। अगर अंदाज में अगर क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको कहीं कहीं पर जाके गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर समझ गए होंगे, निकालने का तरीका भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब बताइए मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर का शून्य मेन स्केल के 10वीं लाइन मेन डिवीजन के किसी लाइन से मिल रहा है तो कुल रीडिंग क्या होगा। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर का शून्य मेन स्केल के 10वीं लाइन और मेन डिवीजन के किसी लाइन से मिल रहा है। देखिए लग रहा है क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है, हम चेक कर लेते हैं कहाँ मिसप्रिंट है। ये कहा गया था क्वेश्चन में है, एक्चुअली में समझिएगा कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर का शून्य मेन डिवीजन के 10वीं लाइन पार कर रहा है और वर्नियर का जो है 10वीं लाइन, वर्नियर का 10वीं लाइन मेन डिवीजन के किसी लाइन से मिल रहा है। तो देखिए इसका रीडिंग कैसे निकालते हैं। MSD का मान कितना हुआ 0, वर्नियर का 0, मेन डिवीजन के जितने लाइन पार करेगा वह मेन डिवीजन MSD के अंतर्गत आता है। तो 10 लाइन पार कर रहा था क्या होगा 10 mm होगा। अब कह रहा है कि वर्नियर का 10वां लाइन मेन डिवीजन के किसी लाइन से मिल रहा है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वर्नियर का 10वां लाइन मेन डिवीजन के किसी लाइन से मिल रहा है। तो VSD का मान क्या होगा, VSD का मान 10 और एक लाइन का मान, एक डिवीजन का मान कितना होता है 0.02 होगा। तो ऐड करिए 10 और यहाँ क्या होगा 0 0 गुना करेगा 10 दूनी 20 होगा, अर्थात 10.20 mm होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आपको, ऐसे मैं बता दूं वर्नियर कैलिपर का एक अलग क्लास है, उसमें आपको लिस्ट काउंट निकालने का तरीका, उसके बाद रीडिंग पढ़ने का तरीका, और रीडिंग 3 तरीका से, पहला बाय फिगर, दूसरा बाय लैंग्वेज, तीसरा टोटल रीडिंग देके अलग अलग करने के, ऐसे हम लोग सिस्टम से आपको क्लास करवाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन हो गया होगा, हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 19 MSD 20 VSD के बराबर है। तो हम इसमें फंडामेंटल पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, तो फंडामेंटल शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। और शॉर्ट ट्रिक में क्या है देखिएगा, हम लोग बताए थे कि लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 माइनस MSD बाई VSD। अब कुछ नहीं करना है, 1 माइनस MSD कितना है 19 बाहर है ना, तो यहाँ 19 लिख दिए, और VSD का मान कितना है 20 है ना, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। आप कैलकुलेट करिएगा तो 20 और 20 माइनस 19 अर्थात 1/20 अर्थात 0.05 mm होगा। यह आपका ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है डी है, अर्थात 14 का डी हो गया। यह शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है, और फंडामेंटल भी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 में कह रहा है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में उस कैलिपर का लिस्ट काउंट बताना है जो 24 MSD 25 VSD के बराबर है। मैं आपको बता दूं जो ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर होते हैं वह 24 MSD 25 VSD के बराबर ही होते हैं, और उसका जो लिस्ट काउंट होता है वह लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट याद करने का तरीका नहीं, इसके बाद ही मैं वीडियो इसी का बनाऊंगा जो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका बताऊंगा। आंसर क्या होगा 15 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर
16 आइएगा। 16 में क्या है, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 49 एमएसडी 50 बीएचडी के बराबर। मैं बता दूं मीट्रिक सिस्टम में जो वर्नियर कैलिपर बने होते हैं उसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होते हैं और वह 49 एमएसडी 50 बीएचडी के बराबर होते हैं। इसका भी लिस्ट काउंट रीडिंग पढ़ने का तरीका, रीडिंग हम लोग 3 तरीका से आपको बाय फिगर, फंडामेंटल यानी कि लैंग्वेज द्वारा कुल रीडिंग देके पार्ट को अलग अलग करेंगे, इस तरीका से आपको बताया जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर मीट्रिक सिस्टम में होता है वह 49 एमएसडी 50 बीएचडी के बराबर होते हैं। यह इसका आंसर सी होगा। इसका निकालने का तरीका बताऊंगा, याद नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए बता ही देता हूँ तरीका। सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एमएसडी बाई बीएचडी। 1 एमएसडी का मान कितना है 49, बीएचडी का मान कितना है 50। कैलकुलेट करिएगा तो 50 एलसीएम द्वारा निकाल के बनाइएगा तो क्या होगा 1/50, अर्थात कैलकुलेट करिएगा 0.2 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 99 एमएसडी 100 बीएचडी का। ये फंडामेंटल बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग ट्रिक मेथड द्वारा चलते हैं। और ट्रिक आपको बताए हैं कि लिस्ट काउंट निकालने का ट्रिक 17 नंबर का क्वेश्चन। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस क्या एमएसडी बाय बीएचडी, ट्रिक है। तो क्या करिएगा 1 एमएसडी का मान कितना है 99, तो 99 यहाँ लिख दिए। अब बीएचडी का मान कितना है 100 लिख दिए। अब कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा 100 और यहाँ क्या 100 माइनस 99 एलसीएम द्वारा निकालिएगा तो 1 बाय क्या होगा 100 और लिस्ट काउंट क्या होगा 0.01 mm होगा। ऑप्शन में है 0.01 mm, कौन सा ऑप्शन बी, आंसर क्या होगा 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा बी होगा। हम लोग ट्रिक विधि द्वारा देखें, फंडामेंटल भी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18 मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का कुल रीडिंग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल रीडिंग क्या है, कुल रीडिंग 15.40 mm है। तो वर्नियर का कौन सा भाग मेन लाइन से मिलेगा। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसका सिस्टम क्या होता है, जैसे 15.40 तो इसमें अगर एमएसडी की मान पूछेगा, एमएसडी का मान पूछेगा, मेन स्केल डिवीजन की मान पूछेगा तो डायरेक्ट पॉइंट के पहले जो होता है वह एमएसडी का मान होता है। यहाँ कौन सा लाइन पूछ रहा है, वर्नियर कैलिपर मेन डिवीजन से मिल रहा है, यानी कि कौन सा लाइन, एक मिनट तो वर्नियर कैलिपर का कौन सा लाइन, वर्नियर कैलिपर नहीं वर्नियर का कौन सा लाइन मिलेगा। तो देखिए VHD का मान पूछ रहा है तो VHD इज इक्वल टू पॉइंट के बाद जो होते हैं 4 लिखा हो उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 20 आएगा, अर्थात इसका आंसर बी होगा। यह निकालने का तरीका है। 2 से हम क्यों भाग दिए, इसलिए क्योंकि लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 होता है तो वहां गुना करते थे, यहाँ भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या कह रहा है, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 23 एमएसडी 12 बीएचडी के बराबर है। इसी सिद्धांत पर आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बना होता है। इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो 1 एमएसडी माइनस 1 बीएचडी होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, यह सिस्टम यहाँ फेल हो जाता है। यहाँ कौन सा सिस्टम लगता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप तरीका को समझिए। 1 एमएसडी का मान कितना होगा, 1 एमएसडी का मान 1 mm होगा। तो कितना एमएसडी दिया है 23 एमएसडी, तो 23 एमएसडी का मान कितना होगा 23 mm होगा। हम जानते हैं कि
कि 12 VSD 23 MSD के बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 23 MSD 12 VSD के बराबर है। तो अब बताइए 12 VSD 23 MSD का मान कितना है? देखिए यहाँ लिखा हुआ 23 mm, तो यहाँ 23 mm हमने लिख दिया। अब एक VSD का मान कितना होगा? तो एक VSD का मान यहाँ होगा 23/12। यहाँ जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 2 MSD। इसको इधर बता देता हूं। लिस्ट काउंट बराबर फॉर्मूला होता है 2 MSD माइनस 1 VSD लगता है, ठीक है। तो 2 MSD का मान 2 mm, 1 VSD का मान क्या है? ये ना, तो 23/12 कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो 12 दूनी 24 माइनस 23 अर्थात 1/12। देखिए तो ऑप्शन में है 1/12 कहीं, बी ऑप्शन 19 का बी आंसर होगा। यही एक ऐसा है यहाँ जो फंडामेंटल 1 MSD माइनस 1 VSD, यहाँ यह ट्रिक फेल हो जाता है, वह आपको फॉर्मूला फेल हो जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? 2 MSD माइनस 1 VSD लगाया जाता है, ठीक है। यह याद रखिएगा, यहाँ कौन सा लगाया जाता है? 2 MSD माइनस 1 VSD लगाया। लास्ट क्वेश्चन 20 में हम लोग चलते हैं। 20 में क्या कर रहा है? 20.50 mm माप निम्न किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाएगा? क्वेश्चन यह जीसीएफ में पहले भी एक क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं, यह एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले हम बोले थे कि इसका लिस्ट काउंट यहाँ लिख दीजिए। लिस्ट काउंट में क्या है? 0.5 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.2 mm होता है। माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है। अब देखिएगा, हम बोले थे कि पॉइंट के बाद जो अंक होता है उसमें लिस्ट काउंट से भाग दीजिए। तो 0.50 में अगर 0.02 से भी भाग दीजिएगा तो कट जा रहा है, यानी कि इसके द्वारा भी मापा जाएगा, इसके द्वारा मापा जाएगा। सेकंड में क्या है? 0.50 में भाग दीजिए 0.02 से, इससे भी कटेगा, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी यह मापा जा सकता है। उसके बाद क्या है? 0.50 में आप माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट से भाग दीजिएगा, यह भी कटेगा, अर्थात यह भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यह मापा जा सकता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। सेट नंबर पीटर टर्नर मशीनिस्ट का न्यूमेरिकल का सेट नंबर 1 था, क्लास नंबर 1 था, क्वेश्चन की संख्या 20 था। तो ये सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे सेट नंबर 2 का। लेकिन चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टोटल 500 क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड किया जाएगा। ओके, बाय बाय।